हमारे घरों में कूलर बहुत कम हवा देता है कभी कभार, और उसके अंदर कुछ ऐसी मिट्टी सी ऐसे फंस जाती है। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसको हम कैसे साफ कर सकते हैं और आपका कूलर कैसे एकदम अच्छी हवा दे पाएगा, और वो भी बिना मार्केट जाए। मार्केट में इसके 250 से 300 रुपये लग जाते हैं, परंतु हम घर में इसके सिर्फ बिना किसी पैसे लगाए और फ्री में हम लोग इसको रिपेयर करेंगे। रिपेयर क्या मतलब, इसको बस साफ करना है, जो हम आपको बताएंगे कैसे करना है। ये मेरे पास क्रॉम्पटन का कूलर है, आप कोई भी डेजर्ट कूलर को ऐसे साफ कर सकते हैं और बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले हम लोग ये देखिए, आप पूरा आप देख सकते हैं जो इसके अंदर डस्ट टाइप बैठा हुआ है, ये कभी कभार ऐसे फंस जाता है। जब वो अंदर हवा लेता है पूरा, तो उस टाइम पे वो फंस जाता है, और वो फंसने के कारण बाकी हवा अंदर नहीं जा पाती है, उसके कारण कम हवा ले पाएगी। तो अभी हम सबसे पहले इसको निकालने वाले हैं, और निकाल कर फिर हम इसको अच्छे से साफ करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक नॉर्मल सा स्क्रू ड्राइवर है जिससे हम साफ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको निकाल रहे हैं। लेफ्ट साइड में हमें टर्न करना है पूरा, और उससे फिर ये आराम से खुल जाता है, बहुत नॉर्मल होता है। और आपका दूसरा कूलर है, उसके अंदर कुछ ऐसा होता है, उसको ऐसे निकाल के आप निकाल सकते हैं आराम से। ये मेरे पास क्रॉम्पटन का कूलर है, तो इसके अंदर ऐसे होगा, आप देख सकते हैं वो पिछला वाला कितनी आसानी से निकल गया है, और अब ये दूसरा भी निकल गया। अब हम तीसरे वाले पे पहुंच गए हैं। तीसरा स्क्रू भी निकल चुका है। देख सकते हैं हमारा आखिरी स्क्रू बचा हुआ है। अभी हमें इसे निकाल कर पूरा इसका पीछे वाली जाली हटा देंगे। आप देख सकते हैं इसको पूरा स्क्रू को पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, इतने में ये हो जाएगा और निकल जाएगा, लेकिन हम लोग पूरा निकाल देते हैं ताकि वो बीच में गिरे ना। आप देख सकते हैं सारे स्क्रू निकल चुके हैं, और अब ये जाली आराम से खुल चुकी है। देखिए अभी हमें ऊपर हाथ डालना है, यहाँ पे जो गैप टिप्स है, और उसके बाद में इसको खींच लेना है, आराम से हम खींचेंगे। और आप देख सकते हैं हमारी पूरी जाली निकल चुकी है। अंदर से ये जाली एकदम साफ होती है, बस बाहर से इसके अंदर गंदगी जमा हो जाती है, जो हम साफ करने वाले हैं, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसके अंदर जो ये टेढ़े मेढ़े ऐसे ब्रिसल जो ऐसे टेढ़े मेढ़े ये है दांत, इनसे पानी टेढ़ा मेढ़ा बहते हुए जाता है, और उसके बाद में कूलर जो है, कूलर का फैन वो हवा खींचता है, और हवा के साथ में वो पानी की बूंदें भी आती है, जिससे हमारा रूम ठंडा हो जाता है। तो जैसे हम लोग ने पीछे वाले खोले थे स्क्रूज, उसी तरह अंदर भी कुछ स्क्रूज है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से ऐसे आपको 1 2 3 4 और 5 स्क्रूज हैं, आप देख सकते हैं। तो बस ये 5 स्क्रू निकालने के बाद में हमें इस जाली को इस तरफ करके और निकाल लेना है, उस जाली को उस तरफ धकेल के और निकाल लेना है। अभी मैं सोचा कि बाहर ले आऊं, क्योंकि ताकि जितने भी कीटाणु होंगे इस जाली के अंदर वो सारे मर जाएंगे। तो आप भी ऐसे धूप में कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हम लोग जाली को बाहर खींच रहे हैं, और अब ये बहुत आसानी से निकल गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये भी पूरी जाली बहुत गंदी है, इसके बीच में पूरा गंदा हो रखा है, हम इसको भी साफ करने वाले हैं। इसी तरीके से हम लोग दूसरी जाली भी आराम से निकाल लेंगे। तो हम लोग दूसरी जाली भी इसी तरीके से आराम से निकाल लेंगे, बस वो जो 5 स्क्रूज है हमें उनको निकालना है, और वो बहुत आसानी से निकल जाएंगे एक नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर से। आप देख सकते हैं हमारे 2 स्क्रूज जो है वो निकल चुके हैं पूरे। आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी कुछ गंदगी है, तो इसको भी हमें साफ कर लेना चाहिए थोड़े थोड़े दिनों में, महीने में या 3 महीने में एक बार, ताकि हमारा जो कूलर है वो साफ हवा दे।
क्योंकि जो प्रेशर से पानी गिरेगा उससे हमारी जाली अच्छे से साफ होगी। आप मग से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको पाइप प्रेफर करूँगा क्योंकि उससे एकदम तेज पानी आता है तो उससे जल्दी निकलेगा। अभी हमें बस इनको सबसे पहले अच्छे से भिगो देना है। तो हम लोग यहाँ पे अच्छे से भिगो रहे हैं। गाइस आप देख सकते हैं बस थोड़ी देर रगड़ने से इसका कितना सारा जो कचरा है वो पूरा बाहर निकल के आता है। अब हम इसे थोड़ी देर और करेंगे बस और सब आराम से साफ हो जाएगा। ज्यादा ध्यान रखना है कि इसकी जो जाली है उसके अंदर जो पीछे जो है वो पूरा पेपर का बना है, कार्डबोर्ड का है। तो अगर आप उसको ज्यादा रगड़ेंगे या फिर ज्यादा दबाएंगे तो खराब हो सकता है। इस बात का खास कर ध्यान रखें अगर आपके पास में ऐसा कोई कूलर है। वरना डेजर्ट कूलर जो होता है उसके अंदर ऐसी रस्सियां होती हैं तो वो चल सकता है आपका आराम से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा अच्छे से साफ हो चुका है। आप देख सकते हैं कोई गंदगी बची नहीं है और पहले आप देख सकते थे कि कितना गंदा था ये पूरा और इसके अंदर से